₹14 का फी यूनिट रिलीफ देते देते अगर आपको 6 लाख बिल नया प्रिंट करना पड़े तो कौन सा साइंसदान, सियासतदान या रियाजीदान इसको नफ़े का सौदा कहेगा। मामला ये है कि मरियम बीबी ने नवाज शरीफ के साथ बैठकर ₹14 फी यूनिट के रिलीफ का ऐलान किया, लेकिन लेस्को शायद ये मरियम बीबी का रिलीफ देना भूल गया और अब लेस्को को 6 लाख बिल जो वो प्रिंट करके लोगों के घरों तक पहुंचा चुके, अब वो दोबारा रिलीफ के साथ प्रिंट करने होंगे। और रिलीफ के साथ प्रिंट इसलिए करने होंगे कि उसके ऊपर ये लिखना जरूरी है कि मरियम बीबी ने आपके हिस्से का बिल अदा कर दिया है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो मरियम सरकार की सरकार कैसी हुई। मैं हूं मोहम्मद आजम और आपको दिखाते हैं ₹14 फी यूनिट के रिलीफ पर लगने वाला तमाशा। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। ठीक ठाक है? जी जी। बिल आ गया आपका? नहीं, अभी नहीं है। तो कितने को यूनिट इस्तेमाल हो जाते हैं महीने के? ये कोई 200 यूनिट इस्तेमाल हो जाता है। 200 से नीचे का, 200 से ऊपर? 200 से नीचे ही। तो फिर आपके लिए तो ₹14 का रिलीफ नहीं है? हाँ, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप खुश हैं फिर भी? पहला आदमी मिला जो रिलीफ ना मिलने में खुश हो रहा है। देखिए, रिलीफ पहले उन्होंने इतनी ज़्यादा इसकी कीमत बढ़ा दी है यूनिट की, ठीक है, कि इनको चाहिए कि उनको भी कम करें। ये जो है सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जो गरीब है उसके लिए होना चाहिए, जो 200 से कम यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसके लिए होना चाहिए, उनके लिए होना चाहिए। कहते हैं आप पहले कह दिया 200 से 500 तक होना चाहिए। आप पहले प्रोटेक्टेड कैटेगरी में हैं, सरकार कह रही है हम आपसे कोई इजाफी पैसे नहीं ले रहे। नहीं, गलत कह रही है ना सरकार। मरियम बीबी ने बता दिया है, वो कह रही है 200 से ऊपर। नहीं, ये तो गलत है ना। अगर ये जो आम नॉर्मल रूटीन के छोटे छोटे लोग जो हैं उनका 150, 160, 70 यूनिट इस्तेमाल होते हैं, तो उनको भी तो रिलीफ मिलना चाहिए। कितना बिल आया पिछले महीने? पिछले महीने बिल आया था 3200 रुपये। 3200 रुपये? 3500 रुपये। ठीक है, तो अभी भी कोई इसी के करीब? हाँ जी, इसी के रोड बोलियो। ठीक है, नहीं रिलीफ आपके लिए तो नहीं, कुछ भी नहीं मुमकिन नहीं है। हालांकि 1000, 1100, 1200 तक बिल होना चाहिए, इससे ज़्यादा बिल नहीं आना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा इन्होंने बिल बढ़ा दिया है, ज़्यादा मुश्किल हो गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? ठीक है। क्या करते हो? हम इधर स्टार लगाया था। तो रहते कहाँ हो? कहाँ रहते हो? बाजार इधर रहते सिंहपुरे। अच्छा, बिल आ गया? बिल तो आ जाता है। कितना? हमने एक पंखा चलाता है, एक लाइट चलाता है, रात को जाता है 10-11 बजे। ठीक है। और बिल आया हुआ 8,500, 9,000 है। 8,500, 9,000 बिल आता है। एक पंखा और एक बिल? एक पंखा, एक लाइट चलता है, वो भी हम लाइट रात को बंद करते हैं, पंखा रात को चलता है, गर्मी है। हाँ। तो उनके 3-4 जने रहते हैं लड़के, किराया का मकान है, उसका 13,000 किराया है, 8,000, 9,000 बिल आ जाता है ऊपर। यूनिट कितने इस्तेमाल हो जाते हैं? यूनिट तो 200 कहता है इस्तेमाल हो गया, लेकिन इस्तेमाल तो हम वो रात को वही करते हैं, बस जो डाल लेता है वो डाल लेता है। इस महीने का बिल नहीं आया अभी? अभी तो नहीं आया बिल हमारा, अभी आएगा। पिछला जो महीना गुजरा उसका आया हुआ 8,300 रुपये, उससे अगले महीने का 9,000 रुपये बिल आया। जमा करवा दिए सारे पैसे? तो जमा तो लाजिमी करेगा, यूनिट मीटर लेके जाएगा, नहीं जमा करेगा फिर क्या करेगा, गर्मी में फिर गुजारेगा। ₹14 मरियम बीबी ने आपको रिलीफ दे दिया है फी यूनिट। ये बस लोगों को तमाशा हाने, अगले 2 महीने के लिए रिलीफ देगा, फिर उसके बाद देखेगा सर्दी आएगा, लोग इतना यूनिट भी नहीं इस्तेमाल कर, डबल बिल आएगा, फिर ज्यादा बिल आएगा, फिर ज्यादा आएगा, उन निकालेगा उनका। ये कैसी स्कीम हुई भाई? नहीं तो अभी जो तुम देखेगा 2 महीने बाद तो बिल देखो, फिर सर्दी होगा, कोई पंखा भी नहीं चलेगा, फिर बिल देखो, और अभी का देखो, ये 2 महीने का जो कसूर है वो सारा निकालेगा। वो निकालेंगे पैसे? तो क्यों नहीं निकालेगा। ये अवाम में ना एक खदशा मौजूद है बहरहाल, और उसकी वजह ये है कि अभी अगस्त के महीने में रिलीफ मिलेगा या रिलीफ मिलेगा सितंबर के महीने में, तो अगर आप 200 की ब्रैकेट क्रॉस कर जाएंगे तो अगले 6 महीने फिर आपको ये वाले पैसे अदा करने पड़ेंगे, यानी दिसंबर में जब आपका पंखा बंद होगा। ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने घंटे गाड़ी चलाते हैं? मैं तकरीबन 4 से 5 घंटे चलाता हूँ। अपनी है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो 4-5 घंटे में आप इतने पैसे बना लेते हैं? पिक एंड ड्रॉप का ज़्यादा काम है ना, उसके बाद पार्ट टाइम भी चलाते हैं। ठीक है, तो कुछ पैसे वहाँ से आ जाते हैं? जी, कुछ इधर से, बाकी इधर से चल जाते हैं। तो बिल आ गया है? बिल माशाल्लाह आया, 42,000 रुपया पे किया है जी। 3 महीने का? नहीं, 3 माह का बिल था 42, 1 महीने का तकरीबन 16, दूसरे का फिर 16 आया है, उसके बाद इस महीने फिर तकरीबन 14,000 रुपये बिल 42 की किस्तें करवा के वो पे किया।
इस महीने का 14,000 है जी, इस महीने का 14,000। कितने यूनिट आपके इस्तेमाल हुए? मेरे 256 यूनिट इस्तेमाल हुए थे। 256 पे आपको रिलीफ 14 रुपए के हिसाब से नहीं पड़ा, वो कोई नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं मिला, हमने 14,000 पे किया बिल हमने। नहीं, मरियम बीबी वो नहीं कोई नहीं मिला। मरियम बीबी ने तो कह दिया, लेकिन आगे जो नहीं उन्होंने वो बिल दिखाए, लेकिन हमने तो पे कर दिया। वो रिलीफ मिला या नहीं मिला, लेकिन हमने 14,000 ही पे किया और रिलीफ पता नहीं कहाँ पे मिला। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। वो ये हुआ कि लेस्को ने बिल छाप के जी तो भेज दिया आपको, जी। वो मरियम बीबी का रिलीफ डालना भूल गए बिल में। जी बस ऐसे ही हुआ है। तो गरीब ने ना पे करना बोला, गरीब को ये टेंशन थी मेरा मीटर कट जाएगा, तो गरीब ने पे कर दिया। अगर मरियम बीबी भूल गई, लेकिन हमने पे कर दिया। हमने 42,000 का बिल इस दफ़ा पे किया। निकाला कहाँ से 42,000? बस ऐसे ही कुछ इधर से पकड़ो कुछ उधर से पकड़ो, उधार पकड़ के लोगों से वादे करके अगले महीने दे देंगे, 15 दिन के बाद दे देंगे, अपना टाइम गुजार के हमने बिल पे कर दिया। तो बिल के ऊपर लिखा आ रहा है कि आपके हिस्से के पैसे जी। मरियम बीबी ने अदा कर दिए। अदा कर दिए, लेकिन वो मरियम बीबी ने किसी और को अदा किए, हमने गवर्नमेंट को भी अदा कर दिए। मरियम बीबी ने हमें नहीं अदा किया, पता नहीं किसको अदा किया उन्होंने। हमने 42,000 का बिल अपनी जेब में से पे किया, कुछ अपने रिश्तेदारों से उधार उठा के बिल पे किया हमने। हमें नहीं मरियम बीबी ने कोई रिलीफ दिया, ना हम तक वो रिलीफ पहुंच सका कि जो उसने ऐलान किया था कि मैंने रिलीफ दे दिया। 14 रुपए फी यूनिट हमें नहीं मिला। और वो खास तौर पे था जिनके यूनिट 200 से ऊपर जाएंगे। जी आपके 256 हो गए। मेरे 256 थे, मैंने 190 यूनिट भी इस्तेमाल करके देखे हैं, तो लेकिन वो जो रीडिंग वाला आया है, वो जब रीडिंग लेके गया अगले महीने 210 की रीडिंग थी मेरी। मैंने खुद अपने मोबाइल पे इसकी पिक्चर ली है 190 की। वो जब वो रीडिंग वाला लेके गया उसने 210 कर दिया, उसने 200 को टपा के ऊपर कर दिया उसने, ताकि बिल मुझे ज़्यादा ही आया। मुझे आप प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल गए। हाँ जी, और अगले 6 माह महीने मुझे इस तरह ही आएगा। मुझे वो मैंने अपने मोबाइल से उसकी पिक लेके देखा 190 यूनिट थे, जब रीडिंग लेके गया तो बिल के ऊपर 210 आए। 20 यूनिट उसने अपने पास से ऐड करके ना उसने 201 को ऊपर कर दिया। आपने उसको जाके पूछा नहीं भाई मैं कौन सा सेठ हूँ? वो कहते हैं कि हमने सही रीडिंग ली है, वो अपना मतलब कह के चले जाते हैं, लेकिन वो जाहिर है फंस तो हम जाते हैं। जब हमें बिल आ रहा था हमने पे करना ही करना। वो आप बापडा के दफ्तर चले जाए, SDO बैठा हुआ AC लगा के, उसे कोई टेंशन नहीं है, रिक्शे वाला आ रहा है, कार वाला आ रहा है, लेकिन उसने किसी की बात ऐसी इग्नोर कर देनी है कि जैसे वो सुनता ही नहीं है बात। उसके आगे बिल रखा हुआ कहता है कि चले जो ये गवर्नमेंट की तरफ से हमें अलाउ नहीं है कि बिल को कम करना है या बिल की किस्त करनी है, हमें अलाउ नहीं है। सख्ती से भी नहीं करनी, नहीं सख्ती से मना किया हुआ है गवर्नमेंट ने कि बिल की किस्त नहीं करनी है। तो जिनका 10-10 लाख रुपए जिनका सिस्टम चलता है, वो आके 10-10 लाख के बिल की किस्तें करवा के लेके जा रहे हैं। वो 10,000 रुपये उनकी जेब में भी डालते हैं और उनकी किस्त उनके लिए गवर्नमेंट ने मना नहीं किया। सिर्फ रिक्शे वाले के लिए गवर्नमेंट ने मना किया। गवर्नमेंट कहती है आप अमीर आदमी हैं। जी बिल्कुल ऐसे आप हैं सेठ बंदे हैं, हम पे कर सकते हैं। तो वो किसी तरीके से भी उन्हें पता कि इसकी गर्दन पकड़ेंगे तो इसने अपना मीटर बजाना ही बजाना है। मुझे एक बात समझाएं कि चले मरियम बीबी तो पहली दफ़ा जी वज़ीर आला बनी जी, लेकिन ये ऐलान 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म जनाबे कायदे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर आलम जनाबे नवाज शरीफ साहब उन्होंने ये ऐलान किया है। लेकिन उनका ऐलान भी समझ लो ऐसी है जैसे रद्दी के कागज होते हैं, जैसे ना कि करें भाई, बिल्कुल ऐसे ही भाई ना करें। रिलीफ पहुंचे तो सही घर तक, किसी का रिलीफ पहुंचे तो सही। देखें कि हम हर चीज़ का टैक्स बिल में डाल के घर तक पहुंचा देते हैं, लेकिन किसी के गरीब के घर तक रिलीफ पहुंचाने के लिए हम पता नहीं कहाँ रह जाते हैं। मियाँ साहब का ऐलान रद्दी का बिल्कुल कागज है। देखें अब हमारे जो बिलों के अंदर ये टैक्स आ रहा है कूड़े का, उनको ये पता कि गरीब के घर में मैंने 250 रुपये टैक्स भेजना है कूड़े का, उनको ये नहीं पता गरीब के घर में मैं बिल के ऊपर रिलीफ भी भेज सकता हूँ। मैं वो गरीब का घर ढूंढ लेते हैं जब उन्होंने टैक्स डालना होता है, लेकिन रिलीफ तब मिल जाता है, लेकिन रिलीफ देने के लिए घर नहीं मिलता उनको, क्योंकि उनको पता नहीं है गरीब रहता कहाँ है। लेकिन अब 10 रुपये का भी टैक्स डालना होगा, गरीब का घर ढूंढ लेंगे वो, उन्हें पता कि ये घर गरीब का ये टैक्स डालना है यहाँ, लेकिन रिलीफ के लिए नहीं मिलेगा घर। मियाँ साहब ने इस रिलीफ पे मरियम बीबी को शाबाश दी। जाहिर है उनकी बेटी है, उन्होंने शाबाश तो देनी है। उन्होंने कहा अल्लाह आपकी इस कोशिश को कबूल करे। जी बिल्कुल कोशिश को कबूल करे, गरीब को मारने की कोशिश है वो कबूल हो रही है उनकी। भाई क्या बातें कर रहे हो? बिल्कुल हम सीधी बात कर रहे हैं। हम तो देखे ना, ये देखिए इतनी बारिश में भी रिक्शे निकाल के बाहर खड़े हैं। वजीर इत्तलात आज़मा बुखारी साहिबा जी उन्होंने ट्वीट किया, बिल शेयर किया, दिखाया, जिसके ऊपर लिखा था मरियम बीबी ने आपके हिस्से के पैसे जमा करा दिए। लेकिन वो फिर मरियम बीबी मलका पंजाब ने खुद ट्वीट किया, 4 बिल दिखाए उन्होंने, 4 बिल दिखाए हैं, लेकिन वो बिल दिखाते तो सही कि पे कहाँ पे किए हैं, किस जगह पर रिलीफ जा रहा है उसका, और रिलीफ वो दिखाते तो सही कि गरीब तक जा रहा है रिलीफ इसका, वो पता नहीं वो किस कारखाने में जा रहा है या किस जगह पर रिलीफ जा रहा है उसका। आपके बिल पे हमारे बिल पे 42,000 रुपये में 1 रुपये का रिलीफ नहीं आया, हमने 256 यूनिट के 256 यूनिट के हिसाब से 190 की रीडिंग पे 210 की रीडिंग डाली गई है, वो भी हमने पे किया। वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी कह रही थी जहाँ चा वहाँ राह ते ऐ पई जरा। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम भी खूबसूरत है, आपने बाइक भी निकाली है,
कहाँ के इरादे हैं? मैं ड्यूटी ऑफ करके आ रहा हूँ। अच्छा जी, क्या करते हैं? बस एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। ठीक है, बिल आ गया आपका? बिल आ गया है। तो कितने यूनिट आपके इस्तेमाल हो गए? यूनिट तो 200 कैटेगरी क्रॉस कर गए कि नहीं? नहीं, 200 नहीं क्रॉस हमने करने ही नहीं दिया। क्या करें? आपने मीटर को रोक लिया? मीटर को नहीं रोका, ताला लगा दिया आपने? अपने घर को रोका है, पंखे को रोका है, लाइटों को रोका है, फ्रिज को रोका है। अब स्टॉप करके 200 से क्रॉस नहीं करने दिया। क्या करें? सबको ताले लगा दिए? ताले लगाए हैं ना। अब देना, बिल देना किधर से था? आप अगर 200 से ऊपर भी चले जाते तो मरियम बीबी ने आपके लिए रिलीफ दिया हुआ है 14 रुपए फी यूनिट का। अच्छा, 14 रुपए फी यूनिट आ गया, मानता हूँ मैं। अगर 200 यूनिट 250 यूनिट हो, 14 रुपए निकालो यूनिट के हिसाब से कितने पैसे बनेंगे? कितने पैसे बनेंगे? कितने बनेंगे जी? मेरे हिसाब से कोई 1000-1200 का फर्क आ जाएगा। ठीक है, अंदाजा लगा रहा हूँ ना। चलें ठीक है। अगर 1000-1200 से क्या बनता है मुझे ये बताएं। एक महीने बाद 1000 या 1200 का एक गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है। 1000 या 1200 का 2 माह के लिए अगले महीने फिर मिलेगा ना, सितंबर में। अच्छा ठीक है, वो मानता हूँ। अगर वो 14 रुपए का उन्होंने रिलीफ दिया तो उन्होंने टैक्स कितना बढ़ाया और पैसे बढ़ाए कितने पता है आपको? मीटर के साथ कितने पैसे बढ़ा दी? कितने बढ़ गए? 1000 रुपए मीटर के साथ बढ़ गया। मीटर रेंट जिसे कहते हैं? मीटर रेंट जैसे कहते हैं। फिक्स चार्जेज है ना, जो मीटर के फिक्स चार्जेज हैं। मैं एक बात बताऊं, ये गवर्नमेंट जो आई है ना, आपकी गवर्नमेंट, आपकी, हाँ, ये जो गवर्नमेंट आई है ना, ये आवाम को इस वक्त बेवकूफ़ बना रही है। लेकिन आवाम बेवकूफ़ ये बनने वाली नहीं है कि एक तरफ से रिलीफ दे रही है, दूसरी तरफ से निकाल रही है। भाई बेवकूफ़ कैसे बना रहे हैं? कायदे मोहतरम जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जी 7 बैठ के ऐलान किया जी मलका पंजाब के जी कि 14 रुपए फी यूनिट का रिलीफ पंजाब की आवाम के लिए। हंसे नहीं भाई। जी मैं हंस रहा हूँ। आप नहीं हंसे, सीरियस बात है। हंसी आती है, यकीन यार करो। नहीं करें भाई, हंसी आती है और नहीं हंसना ना। अगली बात सुने। आप जब मियाँ साहब कहते हैं, उन्होंने बड़े मियाँ साहब ने, कायदे मोहतरम ने शाबाश दी मरियम बीबी को। अल्लाह आपकी इस कोशिश को कबूल करे जो आप आवाम के लिए कर रही हैं। आप हंस रहे हैं इस पे? मैं हंस रहा हूँ इस पे। ये अवाम के लिए जो कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला इनकी मेहनत कबूल कराए, क्योंकि किसी को बददुआ नहीं देनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अवाम इन पे ट्रस्ट कभी नहीं करेगी। ये बिजली फ्री कर दें, ये सोलर प्लेटें फ्री दे दें, अवाम अब नून लीग पे अवाम ट्रस्ट नहीं करती। ये आजमा के देख रहे हैं, इन्होंने बहुत गलत काम किया है। जो हुकूमत ले लिया इस वक्त, नहीं लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए इनको। क्या करते ये हुकूमत कभी ना लेते भाई। इस पीपल पार्टी को फायदा हो रहा है। ये मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूँ, की बात बता रहे हैं मुझे, कोई हकीकत बात कह रहा हूँ कि पीपल पार्टी को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। कैसे? अब आवाम उन पे ट्रस्ट करेगी, क्योंकि वो क्या नाम है उसको, क्या कहते हैं, कासिम के पापा को इन्होंने आने नहीं देना आगे। ऐसे ही कहूँगा ना मैं। ठीक है, कासिम को पापा को इन्होंने आने ही नहीं देना। ठीक है, तो आवाम इनसे दिन ब दिन नफरत कर रही है। हुकूमत भी इनकी है ना। ठीक है, आगे पीपल पार्टी को फायदा होगा ना, ये तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि तीसरी गवर्नमेंट अब आनी नहीं है। शायद हो सकता है जैसे दूसरी हुकूमतें आई हैं जिस तरीके से आती हैं, हो सकता है जमात इस्लामी को भी चांस मिल के। ये भी हमारे ज़हन में ये बात आती है। आपने चांस देना है, चांस मिलना कैसे है? आपके वोट से चांस आना है? नहीं, हमारे वोट से कभी हुकूमत आई नहीं है। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, जब धरने रैलियां शुरू हो जाती हैं ना किसी गवर्नमेंट में, कौन करवाता है? लोग, आप। हाँ, हम लोग करवाते हैं। हम जैसे इंसान करवाते हैं। लीडरान नहीं, हम जैसे इंसान करवाते हैं। हकीकत कह रहा हूँ। धरने रैलियां जब शुरू हो जाती हैं किसी गवर्नमेंट में, वो भी हम जैसे इंसान हैं। चलो सियासतदान कह लें। मरियम बीबी ने क्या है, पंजाब में कोई धरना नहीं होगा, कोई रैली नहीं होगी। वही मैं बात कर चुका हूँ ना। उनको तो फायदा हो रहा है, ये जमात इस्लामी वालों को फायदा हो रहा है, पीपल पार्टी को लोगों को फायदा हो रहा है। वालों को तो खैर इतना मेरे हिसाब से ना बैंक बैलेंस जो वोट है ना, वो जमात इस्लामी का बढ़ रहा है, वालों का नहीं बढ़ रहा। बिल्कुल जमात इस्लामी का बढ़ रहा है। बाकी मैं अवाम को ये मशवरा दूंगा कि अवाम अब सोचे कि ख़ास तौर पे ये जो हमें रिलीफ दे रहे हैं ना, ये रिलीफ नहीं है। यकीन करो, नहीं रिलीफ। आप दूसरे अवाम, ये देखो, एक बेचारा मेरा भाई रिक्शे वाला है, ये सारा दिन रिक्शे 42,000 रुपया बिल आया उसका। हाँ, उसका क्यों आया है? वो बिल किसने दिया है? गवर्नमेंट ने दिया ना, पे किया अपनी जेब से। यकीन करो, मैं आया हूँ, जब मेरे कुलीग को मेरे साथ आए, वो रोते हैं। सफेद पोश लोग हैं, किससे मांगते नहीं है बेचारे, वो रोते हैं। एक दोस्त होता है ना, जो किसी के सामने दिल की बात बता लेता है। मेरे साथ यकीन करो, मेरे 2-3 कुलीग ऐसे वो रो पड़े।
रो पड़े हैं कि किसी से आगे हाथ नहीं फैला सकते। ये जो 1.5 साल में इन्होंने हमारे साथ कर दिया, हालात ऐसे ही हैं। हालात ऐसे ही हो गए हैं। आज भी एक कुलीग बैठा था, वो परेशान है कि क्या हुआ भाई, कहता सर भाई आपसे दिल की बात कर लेता हूँ, यकीन करो बिल इतना आया है, बिल दूँ या घर चलाऊँ। बच्चों को नहीं बताता कि मेरी जेब पॉकेट में पैसे नहीं है। अगर बच्चों को बताया, जरी बात, बच्चे अपसेट होते हैं। बच्चों को तो जो समझदार बंदा होता है ना इंसान, वो बच्चों को कभी नहीं बताएगा कि बेटा मेरी पॉकेट में पैसे नहीं है। आए बाएं साएं करके बेटे के लिए सबसे ज़्यादा अमीर आदमी आप है दुनिया में। ऐसा ही है ना। वो मेरे हिसाब से बेटा को छोड़ो, बेटी को मैं ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। वो बेटी जो होती है ना, बड़ी एहसास होती है, वो बहुत एहसास होती है। बेटी जो बोलती है उसको देना पड़ता है। बेटा को खैर डाल दो ना, गुजारा हो जाता है, बेटी को कोई नहीं डालता। तो जो बच्चों वालों है ना, जो बेटी है पंजाब की मरियम बीबी, वो भी, उनके बारे में भी तो अच्छे ख्यालात रखें। वो पंजाब की बेटी है, वो ये जिसको हमारी भी बेटी है, हमारी बेटी एहतराम उनका अपनी जगह, लेडीज एहतराम हमारे दिल में है, क्योंकि लेडीज फर्स्ट है। लेकिन उनको सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ, गरीब आदमी किधर जा रहा है। आम आदमी के रिलीफ के लिए सोचना बहुत जरूरी है। इस टाइम हुआ है ना अमीर आदमी को, जो बिजनेसमैन लोग हैं वो इतने अमीर हो चुके हैं ना, उनके पास बहुत पैसा आ गया, ये आपको भी पता होगा। गरीब हो गया, बिजनेसमैन और आगे निकल गया। और अंसर भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया। और ताजिर भी सरापा एहतजाज रहता है। हमने आपको दिखाया कि ताजिर भी टैक्सेस की बुनियाद पर हड़ताल करने जाता है, शटर डाउन करता है। उसकी वजह यह है कि टैक्सेस की भरमार है। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। क्या करते हैं? क्या रिक्शा चलाते हैं। तो बिल आ गया आपका? नहीं, बिल नहीं आया। बिल की वजह से सोच के मैं टेंशन में हूँ कि मैं परेशान लग रहे हैं। परेशान इसी वजह से हूँ कि कमाई इतनी नहीं है और अखराजात जो है वो बहुत ज़्यादा है। पिछले महीने कितने बिल आया? मेरा पिछले महीने 5,500 रुपये आया था। अदा कर दिया? हाँ, अदा कर दिया, लेकिन उसके अभी मैंने पैसे देने हैं। किसी से पैसे लेके किया? हाँ, लेके दिया था, लेकिन वो दिहाड़ी इतनी लगती नहीं है। तो अभी भी मुझे इतना पता है कि 8-9-10 हज़ार रुपये से कम बिल नहीं आता। कितने यूनिट आपके महीने के इस्तेमाल हो जाते हैं? तकरीबन पिछली बार तो 170 तक हुए थे। ठीक है। तो इतना बिल आ गया था 6,000 या 6,500। अभी आप परेशान? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्या मामला क्या है, क्या वजह है? वजह यही है कि जितना भी कमाता हूँ ना, 1,000-1,500 रुपये है, इसमें तो घर का कुछ भी नहीं चलता मेरा, इसी वजह से। और बिल नहीं दे सकता, बच्चों के फीसें दे दूँ तो जूता कपड़ा वगैरह वो नहीं खरीद सकते। हम तो गरीब बंदे हैं, ईद ही खरीदते हैं, लेकिन वो भी बच्चों को अच्छे नहीं लेके देते। ये बात सारा दिन ये सोचते रहते हैं? मैं सारा दिन यही सोचता रहता हूँ। रिक्शा चलाते हुए भी मेरे यही माइंड में होता है कि बिल कैसे अदा करूँगा। अभी तो बिल का ही मुझे भरा हुआ है और कुछ नहीं है, और कुछ नज़र नहीं आ रहा। खाना तो जैसे भी हम लोग पका के एक दिन पकाते हैं, 2 दिन खा लेते हैं, ऐसा हो गया। अभी कल घिया पकाया था परसों, ठीक है, वो कल भी मेरी बीवी ने पैसे नहीं बचे उसके पास, उसने वो ही रखा, थोड़ा सा बच गया था, वो ही खा लिया था। मैंने नहीं उसको बोला कि तुम्हें पैसे दे के आया, तुमने हांडी नहीं पकाई। वो कहती मेरे से पैसे ही नहीं बचे। ये हालात हो गए। पहले सब्जियां सस्ती थी, अभी वो भी बहुत महंगी होगी, प्याज भी महंगा, हर चीज़ महंगी। मैं ये नहीं कहता कि हुक्मरान बुरे हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं क्या मसला हो गया है कि हम लोग अपने घर के अखराजात भी चला ही नहीं सकते। पहले फिर भी अच्छा था 2003-4 में, लेकिन अभी जिस टाइम का इमरान खान के बाद में, इमरान खान का टाइम आया, उसके बाद में भी ऐसे ही टाइम आ गया कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी परेशानी ना मुझे आपके चेहरे पे नज़र आ रही है। अपनी सेहत ख़राब कर लेंगे आप। फिर क्या करें? हम तो सुबह को भी 1 नान और 50 के चने लेके पहले खा लेते थे, अभी 50 के चने भी कोई नहीं देते। नाश्ता आपने नहीं किया हुआ? नहीं, नाश्ता मैंने किया था, नाश्ता मैंने किया था, ये नहीं कि नहीं किया। बच्चे क्या करते हैं?
बच्चे छोटे बच्चे हैं, वो अभी कुछ भी नहीं। ख्वाहिश तो करते होंगे ना? हाँ, वो कभी यही ख्वाहिश है कि जवान हो जाएंगे तो चलो कोई सहारा बन जाएगा। अभी बच्चे भी तो कोई फरमाइश करते होंगे ना आपसे? वो बेटी है बड़ी, एक बड़ी बेटी की शादी कर दी, छोटी बेटी है, लोगों ने उसने मुझे कभी फरमाइश नहीं है। उसको पता है कि मेरे बाबा जब भी पैसे होते हैं तो सेब और केले ले आते हैं खाने के लिए। वो समझ गई है ये बात। उसको पता है कि बाबा के पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो नहीं ले गया। वो कभी नहीं कहती कि बाबा सेब या केला खाना है? नहीं, वो कभी कभी कहे बोलेगी कि बर्गर खाना, तो उसको मैं कैसे भी है खिलवा दूँगा। हालात बहुत मुश्किल है। ठीक कैसे होंगे? जी, ठीक कैसे होंगे? मुझे समझ हालात ठीक कैसे होंगे? तो समझ नहीं आ रही कभी होंगे हालात। अभी मेरे तो जो हालात है ना, वो दिन ब दिन जो है ना वो डाउन ही हो रहे हैं, ऊपर नहीं है। कभी रक्शे की बैटरी ख़राब हो जाती, कभी टायर फट जाता है। पाकिस्तान के हालात कोई चीज़ घर की बेच तो नहीं दी? नहीं, कुछ नहीं बेचा मैंने, नहीं बेची नहीं है। अभी मेरे पास कुछ नहीं बचा जो मैं बेच लूँ। बचा ही कुछ नहीं? नहीं बचा, है ही नहीं ऐसा? नहीं, कुछ भी नहीं है मेरे पास। पहले मेरे पास जेवर था, वो मैं थोड़ा थोड़ा करके बेच के खा लेता था, अभी वो नहीं है। मैंने अपना घर खरीद लिया है, ठीक है, लेकिन उसका भी मैंने 8 लाख रुपया कर्जा अभी देना है। कर्जे वाला को सवाल करे तो क्या कहते हैं? नहीं, वो मैंने अपने बहन भाइयों से लिए हुए हैं, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। ये हालात हैं जी सर। आप भी तेरे आप मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, आप मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला अलकासिब हबीबुल्लाह मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है, लेकिन ये हुकूमतें कब हमारे लिए मेहनत करेंगी, ये भी एक सवाल है। भाई कहाँ भाग रहे हो? क्या नाम है? क्या नाम है? फरहान भाई, क्या बेच रहे हैं? हैं? मरुंडे बेच रहे हो? कहाँ से आए हो? शादीपुर से। तो पढ़ते नहीं हो? स्कूल छोड़ दिया है? स्कूल छोड़ दिया है? कितनी उम्र है? 12 साल। 12 साल उम्र है? कितना अरसा हो गया बेचते हुए? ये साल हो गया है। स्कूल क्यों छोड़ा है? स्कूल क्यों छोड़ा है? स्कूल अब्बू क्या करते हैं? अब्बू क्या करते हैं? मजदूरी। यहाँ कहाँ रहते हो? यहाँ कहाँ रहते हो? यहाँ शादीपुर है। अच्छा, कितने पैसे बना लेते हो रोज के? रोज के 1000 रुपये बन जाता है? क्या करते हो 1000 रुपये का? मामा को दे देते हो? अपने पास नहीं रखते? नहीं। उस 1000 रुपये में से आपको कितने पैसे मिलते हैं? 50। बस 50 रुपये का क्या करते हो? खाने के लिए। क्या खाते हो 50 रुपये का? चीज हैं? चीज वगैरह खा लेते हो? कितने घंटे रोज ये बेचते हो? सुबह कितने बजे आते हो? घर 5 बजे। और वापस कब जाते हो? 9 बजे। 4 घंटे। तो स्कूल क्यों छोड़ दिया? कोरोना वाला छोड़ा। कोरोना के वक्त का छोड़ा हुआ है? दोबारा गए ही नहीं? क्यों? तब से यही बेच रहे हो? हैं? नहीं। फिर क्या करते रहे दरम्यान में? कुछ भी नहीं। पढ़ाई नहीं की? पढ़ाई नहीं की? जी, दूसरी क्लास में। दूसरी क्लास से छोड़ा हुआ है? तो अगर पढ़ जाते तो क्या बनना था? क्या ख्वाब था कि क्या बन जाऊं? नौकरी में लगना। नौकरी लगना था? कहाँ पे? कुछ सोचा था कहाँ नौकरी करनी है? हैं? तो नौकरी का सोच के ये किधर आ गए भाई? मामा ने भेजा। मामा ने भेजा। वैस भाई क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? मछली वाले। मछली का काम करते हैं? तो कितना अर्सा हो गया करते हुए आपको? कब से? 1.25 साल हो गया। 1.25 साल हो गया आपको? तो अब वैसे ही अपने स्कूल क्यों छोड़ दिया? मेरा पापा कत्ल हो गया। पापा कत्ल हो गए। पापा कत्ल हो गए? पापा कत्ल हो गए थे ना। कैसे भाई? क्या हुआ? भाई के साथ झगड़ा हुआ। हाँ? नाजिम साई के साथ झगड़ा हुआ था, उन्होंने कत्ल कर दिया था।
कब की बात है ये? उन्हें कोई 7 साल हो गए। अब्बा का झगड़ा हो गया, कत्ल हो गए थे। उन्होंने कत्ल कर दिया। ये अब्बा का झगड़ा हुआ था ना, बोले दूसरे भाइयों ने अब्बा को कत्ल कर दिया था। फिर आपको काम करना पड़ा। आप बड़े हो सबसे। अब्बा याद आते हैं? सबसे ज़्यादा याद कब आते हैं? सबसे ज्यादा जब दुख होता है, जब पापा की याद आती है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। सबसे ज़्यादा याद कब आते हैं? जब दुख होता है पापा का, वो अब याद आते हैं पापा। अम्मा क्या करती हैं? अम्मा करती होती है। वो काम नहीं करती, आप करते हो। आपने अब्बा की जगह ले ली। अब्बा डांटते भी थे या नहीं? कभी मारा उन्होंने, पिटाई की आपकी? तो जब तक अब्बा थे तो आप स्कूल जा रहे थे, और फिर तो क्या कहते थे कि मेरा बेटा क्या बने? वहाँ पुलिस बनना चाहती। पुलिस में जाना था। तो अभी आपने केस किया? वो पुलिस में केस किया आपने? नहीं, मैंने क्यों? 2 क्लास पढ़ी है, फिर छोड़ दिया था। अब्बा के कत्ल का पुलिस में केस किया कि नहीं? केस किया था, वो अंदर है, अभी जेल में है। जिन्होंने मारा था वो जेल में है? पक्की बात है? आपने पकड़वा दिया उन्हें? अवैस भाई, आप चाचू ने उनको पकड़वा दिया था। चाचू ने उनको पकड़वा दिया था फौरन। अब आपको तो नहीं कोई कुछ कहता? कितने पैसे मिलते हैं आपको रोज यहाँ पे? मुझे महीने का 7,000 मिलते हैं। 5,000? नहीं, 7,000। 7,000? तो 7,000 का आप क्या करते हैं? वो बिल तार देते हैं, बिल तार देते हैं, राशन ले आते हैं मम्मा। 7,000 रुपये में? वो उस्ताद ऊपर भी देता है ना, 2-3 हज़ार ऊपर दे दे। 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो उसका आप बिल जमा करवा देते हैं और राशन आ जाता है। तो आप के नए कपड़े कहाँ से आते हैं? आते हैं कि नहीं आते? कपड़े लेते हैं, जब तनख्वाह मिलती है ना तो फिर दिन दिहाड़ो तो फिर उस्ताद ले देता है कपड़े भी। उस्ताद ले देता है? यहाँ पे कोई आपको डांटता है? अब्बा होते तो आप क्या करते? वहाँ पढ़ता। पढ़ने का शौक था? अभी भी है? आपको स्कूल याद आता है? जी। स्कूल में कौन दोस्त था आपका? मेरे घर के साथ ही रहते हैं। तो वो आपका दोस्त था, तो वो भी स्कूल जाता है? वो भी जाता है। तो जब वो स्कूल जाता है आप उसको देखते हो तो फिर आपका भी दिल चाहता है? ये अब ज़िंदगी मुश्किल लगती है कि आसान लगती है? मुश्किल ही लगती है। मुश्किल ही लगती है। मुश्किल लगती है? कितने घंटे काम करना पड़ता है आपको? मैं सुबह 9 बजे आता हूँ, मदरसे जाता हूँ। ठीक है। बड़ा उस्ताद मदरसे पढ़ा रहा है। 9 बजे आता हूँ, मदरसे जाता हूँ। 10:30 उधर से छुट्टी होती है, फिर उस्ताद के घर जाता हूँ। उधर से फिर सौदा तैयार करके दुकान पर आते हैं। 11 बजे दुकान खुलती है, रात को 9 बजे छुट्टी दे देते हैं। 12 घंटे? 10 घंटे। आप दरमियान में खेलते नहीं कहीं? कोई खेलने का टाइम नहीं है आपके? नहीं, इतवार को होता है ना, फिर सुबह 7 बजे उठ के कदम के साथ खेल लेता हूँ। और फिर दुकान पे आ जाते हैं? छुट्टी नहीं है आपकी कोई भी? हफ्ते में 7 दिन आप दुकान पे होते हैं? अब्बा जब याद आए तो क्या करते हैं? उनके लिए दुआ करते हैं? क्या दुआ करते हैं? आपके ख्वाब में कभी आते हैं? कभी ख्वाब में मिले हैं अब्बा? क्या कहते हैं आपको? बेटा अपने बहन भाइयों का ख्याल रखना। अब्बा कहते हैं बहन भाइयों का ख्याल रखना। आप उनका ख्याल रखते हो फिर? उनको पढ़ाता हूँ।
वो पढ़े हैं? किस क्लास में? छोटा भैया वो नर्सरी में है, बहन है वो 1 में। वो 1 में है और उनको आप पढ़ा रहे हो? तो आपने किस क्लास में स्कूल छोड़ा है? मैंने 2री क्लास में। तो ये अब आपने वादा कर लिया कि बहन भाइयों को पढ़ाना है, और ये सब कुछ आपको किसने सिखाया है? ये सब कुछ किसने सिखाया वैसे आपको? ये सब कुछ मुझे चाचू ने सिखाया। पहले मैं चाची के साथ काम पर जाता था। अपने छोटे बहन भाइयों के बाप बन गए हो, और वो पढ़ के बड़े अफसर बन जाएंगे, और अवैस यहाँ पे काम कर रहा है। अवैस इस रियासत में इस हुकूमत को ये बता रहा है कि उसके बाप के कत्ल के बाद वो अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ा रहा है। उसे जिम्मेदारी उठा दी इस 10 साल के 12 साल के बच्चे ने। लेकिन ये हुकूमतों में बैठे हुक्मरान जो 40-40 साल से 5-5 दिहाइयों से 4-4 दिहाइयों से हुकूमतें कर रहे हैं, वो कभी इस अवाम की जिम्मेदारी उठाएंगे। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ठीक ठाक हैं? फूलों की दुकान पे बैठे हैं तो खुद भी फूलों जैसे हैं। जी सर जी, मजदूरी करते हैं सर। आ गया बिल? आ गया आपका बिल सर जी? बड़े आ रहे हैं। 14 रुपये का रिलीफ भी मिला आपको या नहीं? वो तो मिल गया सर। मिला? आपके बिल पे लिखा है कि आपके हिस्से के पैसे मरियम बीबी ने अदा कर दिए हैं। हाँ जी सर जी, ये तो है। ये तो अच्छी बात होगी फिर। और क्या चाहिए आपको इस सरकार से? और कुछ भी नहीं सर जी, मजदूरी करते हैं, शुक्र अल्लाह का। बिल्कुल ठीक है। अस्सलामुअलैकुम भाई साहब, कैसे मिजाज हैं सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आप गुस्से में हैं या परेशान हैं? नहीं ना गुस्सा में ना। अच्छा, मुझे लगा कि जो शख्स फूलों की दुकान पे बैठा है वो तो तरोताज़ा फ्रेश होना चाहिए। जी जी। तो आपका बिल आया कि नहीं आया? सब बिल अभी नहीं है। 14 रुपये के रिलीफ के साथ आपका बिल तैयार किया जा रहा है। चले देखें। पिछले महीने कितना बिल आया? पिछले महीना आया 30,000 रुपया है। 30,000 ना करो, ऐसा क्या चला लिया आपने? एक AC चलता है सिर्फ शाम को। ठीक है, यानी 12 घंटे AC चलता है। यही 8 घंटे अब तो AC मौसम बदल गया, बंद हो गया होगा। बंद हो। अब तो बिल कितना आता है? कम हो जाएगा, और फिर उसमें आपको 14 रुपये का रिलीफ भी मिल जाएगा साथ। चले आपके तो बारे न्यारे हो जाएंगे। अल्लाह खैर। और की चाहिए तनु? चाहिए तो बड़ा कुछ है सर। हुक्म करें। मियाँ साहब और मरियम बीबी आपके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलो अच्छी बात है। ऐसे कहते हैं मुल्क लेके सवारने वास्ते कोई आप तो हालात बेहतर हो गए हैं पहले से? हालात कैसे बेहतर हुए भाई? नहीं हुए? अभी क्या हुआ? 14 रुपये से हालात तो नहीं बेहतर हो। 14 रुपये फी यूनिट बिजली का बिल कम हो जाए। हाँ तो कितने 85-80 रुपये यूनिट हो? कैसे हालात सेट हो? मतलब नहीं, बात नहीं बनी फिर। तो वो बड़े मियाँ साहब कायदे मोहतरम वो साथ बैठ के मरियम बीबी को शाबाश दे रहे थे। चलो अच्छी बात है। आपने ये बड़ा इकदाम किया है। मैंने दुआ की कि अल्लाह आपकी कोशिश कबूल करे आवाम के लिए। बिल्कुल जी, कहते हैं जी बहुत जी जरा कोई मुल्क का काम करेगा ज़ाहिर है अच्छा ही होएगा। बड़ी मेहरबानी भाई। नाम क्या है आपका? अली। अली भाई, बिल आ गया आपका बिजली का? बिल तो ऐसा आता है कि मैं कहता हूँ कि बंदे की आगे पीछे वाली कसरें सब निकाल के ले जाता जी। नहीं, अब तो आपके लिए 14 रुपये फी यूनिट का रिलीफ आ गया है। अब और क्या चाहिए आपको? चले अल्लाह करे ऐसा ही हो जाए जी। इस दफ़ा के बिल भी आया कि नहीं आया? अभी तक नहीं बिल आया। बिल लेट हो गया है या आता ही नहीं? नहीं अभी तक आया नहीं, इस दफ़ा ज़रा लेट ही लग रहा है मुझे। लेट लग रहा है? जी जी। तो बिल लेट हुआ तो आपके यूनिट बढ़ जाएंगे। चले ये तो उन पे डिपेंड करता है, उन्होंने भेजना तो हमने जमा करवाना अपने पास से थोड़ी करवा लेना। यूनिट कम होने की वजह से इस वजह से बिल लेट हुए इस दफ़ा। इसलिए लेट हुए हैं मेंटेन करके अब भेजेंगे बिल कि 4 दिन बाद 10, 15, 20, 50 यूनिट और चल गए होंगे तो वो डाल के स्लैब चेंज कर लेंगे। ये भी बात सही है आपकी। ऐसी कोई कहानी है? गुड न्यूज़, ये आपने सही बोला है। ऐसा कुछ चक्कर है? ऐसे ही समझ लें आप भाई। तो फिर आपका रिलीफ किधर जाएगा? बस क्या करें भाई, जिनके पीछे लगे हैं मैं ना वो हमें घुमा फिरा ही मैं आपको मजे की बात बताता हूँ।
अगर आपके यूनिट 200 से ऊपर चले गए हाँ जी, इस महीने तो आपको 14 रुपये का रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। अगले महीने भी मिल जाएगा, हाँ जी, उसके बाद के 6 महीने आपको लग बता जाएगा। ये तो आपको पता ही है फिर है कि जो पहले आपके बिल छपे थे तो उनमें लेस को रिलीफ डालना भूल गया था, ठीक है। अब वो दोबारा बिल छपेंगे तो फिर आपको मिलेंगे। भाईजान अब तो इसी टाइम मैं तो आपको पहले बता दें, ये जो 4 माह 5 माह बिल आया ना, ये इन करने के पता चल गया कि वाकई ये बिल जो है ना वो सबसे ज़्यादा लव लेटर है, ये देने आपका पड़ते हैं। लव लेटर अब आपका सीजन शुरू होने लगा है, आपका तो मसला ही कोई नहीं, शादियों में आपने करोड़ों रुपए की सेल करनी है इंशाल्लाह, लेकिन अभी तो कुछ ऐसा भी नहीं लग रहा भाई, अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, अभी 0-0 जा रहे हैं, अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है ये जो 12 रबीउल अव्वल का मंथ है ना, ये भी ये लो ही जाना है। इसमें अच्छी सेल होती है, पहले इससे अच्छी भी सेल होती है, स्टार्टिंग भी होती है, लेकिन इस दफ़ा तो कोई चक्कर आती नहीं है, कोई नज़र ही नहीं, कुछ कस्टमर देख के पूछ ही नहीं रहा। नहीं तो इस दिनों में तो लोग पूछते क्या लेना शुरू कर देते हैं, रश होता था। हाँ जी, ताकि कि उसके बाद जो है ना स्टार्टिंग काम हो जाता था, लेकिन इस दफ़ा कोई चक्कर आती नहीं है, पूछने वाला नहीं कोई आ रहा, तो लेने वाली तो बड़ी दूर की बात है। सरकार पूछ रही है आपको, इंशाल्लाह आ रहा है आपके लिए लव लेटर छप रहा है, आ रहा है इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह अच्छा ही हो, अल्लाह पाक बेहतर करे, सबके हक में बेहतर पिछले करे। महीने कितना बिल आया? पिछले महीने आया था अपना 38 कितने यूनिट चला लिए थे? 38,000 आया था। कितने यूनिट चला दिए थे? वो 344 यूनिट का बिल था। ठीक है, तो आपकी बार भी फिर चलो, आपको कम आएगा, ये तो जाहिर सी बात है, 14 कम रुपये। आए या ज़्यादा है, करवाना तो है जमा, लेकिन हुकूमत से यही अपील है कि कुछ हमारे हक में बेहतर होना चाहिए, सबके हक में बेहतर होना चाहिए, मेरे हक में नहीं, सब दुनिया के हक। सबके लिए बेहतर होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का करम, ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल आ गया आपका? अल्लाह बस आने वाला ही है। 14 रुपये के रिलीफ के साथ सरकार आपको इस दफ़ा बिल भेजेगी, मरियम बीबी ने स्पेशल आपके लिए। वो सिर्फ दो माह के लिए है ना कि पूरे साल के लिए? 2 माह के लिए, उन ताड़े से पूरा साल रिलीफ होए। 2 माह भी वो वाले जेडे 2 महीने बिल घट आंदा है, या तो घट करे जून जुलाई करे फिर पता लगे, या 12 महीने करे, 2 महीने का की तुके यानी अगस्त सितंबर में वैसे ही बिल कम हो जाता है। बिल तो आता है ये जून जुलाई अगस्त, अगस्त से पहले मार्च अप्रैल मई और जून, ये 3 महीने बिल तेज होते हैं जब एसी भरपूर चल रहे होते हैं। तो वो तो रिलीफ तो 9 महीनों में होना चाहिए, तो वो तो आपने अदा कर दी है, वो तो जमा करवा दी है। जब वाम का पूरा खून निचोड़ लिया है, जब पीछे चर्बी रहेगी वो उसमें से थोड़ी लेस कर देगी, ये देखे ना, वो सारा दुम्बा जिबा करके सारा कुछ निकाल लिया, जब पीछे हड्डियाँ रह गई हैं, ये 2 हड्डियाँ आप ले लो, एक हमारे लिए छोड़ दो, ये तो गलत बात है, ये अच्छी बात तो है। वो बड़े मियाँ सब साथ बैठ के शाबाश दे रहे थे मरियम बीबी को। वो शाबाश तो वो सिर्फ वाम को दिखाने के लिए, वो शाबाश इसलिए दे रहे थे, बच्ची बहुत अच्छा काम कर रही है, सरमाया बन रहा है हमारा उनका वो कहते हैं अवाम के लिए बेहतरी हो रही है। वो आवाम के लिए क्या बेहतरी हो रही है, क्या बेहतरी की है? मियाँ साहब बराह रास्त अवाम की पल्स को जानते सर हैं। वो ये सारी सियासत है और अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सारा कुछ होता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये तो अवाम जानबूझ के बेवकूफ़ बनी हुई है, अवाम को इतना मसरूफ़ कर दे कि उनके पास टाइम ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कैसा चल रहा है आपका काम? आपका तो हॉल फुल है। हाँ जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल आ गया है? हाँ जी बिल मालकों को आएगा, हमें क्या आएगा, हम तो घर का बिल आएगा, हम तो मुलाजम हैं। घर की बात कर रहा हूँ। हाँ घर का भी नहीं आया। नहीं आया? पिछले महीने कितना आया था? पिछले महीने आया था 18,000 रुपया। 18,000 रुपया? जी। क्या चलाया आपने घर पे? घर में एक फ्रिज है, 2 अच्छा। पंखे हैं और 3-4 बल्ब होंगे, इसलिए ठीक है। चलती है बस, एक आधा टीवी। तो 18,000 रुपया आ गया। एसी नहीं चलता आपका? नहीं एसी नहीं, हम गरीब बंदे हैं हम। अमीर आदमी 18,000 बिल दे रहे हैं। नहीं बस वो देना तो पड़ता, नहीं तो वो मीटर काट के ले जाएंगे, किराए का मकान है। अब की बार आपका 14 रुपये यूनिट का रिलीफ भी आ रहा है साथ। अच्छा जी चलो जी अल्लाह करे। मरियम बीबी आपको रिलीफ दे रही हैं। टीवी तक ही है मेरा ख्याल। टीवी तक ही रिलीफ है? हाँ जी। आप तक टीवी से बाहर निकल के आप तक नहीं आता? बहुत मुश्किल है। क्या मसला है? अगर ये सामने टीवी लगा हो हाँ जी। तो यहाँ से रिलीफ निकल के आप तक पहुँचने में नहीं दिक्कत सर, ये क्या है? मेरा तो ख्याल है कि टीवी तक की बातें हैं, अवाम को खुश करने के लिए हो नहीं सकता को 14 रुपये मिले, अगर मिले भी तो हमारी खुशकिस्मती है। ये रास्ते में कढ़ाई पड़ती है, रिलीफ कढ़ाई के अंदर गिर जाता है। नहीं मैं जो कह रहा हूँ उबलते हुए तेल में गिर जाता है रिलीफ। ये ना टीवी तक की मदूद है बातें सारी, अल्लाह करे मिले हमें, खुशी हमें, क्योंकि हम गरीब आदमी, हम हमारा सोचें, लेकिन अमूमन इस तारीख तक बिल आ जाता है कि नहीं आता? हाँ जी इस तारीख तक आ जाता है, लेकिन अभी तक आए नहीं इस बिल। दफ़ा लेट हो गया है। हाँ जी 10 दिन लेट हो गया बिल। 10 दिन लेट हो गया? हाँ जी तो 10 दिन में तो आपको जो यूनिट ऊपर चलेंगे वो भी साथ डाल देंगे। शायद
उनकी मर्जी है। आखिरी अभी तक ना वो 25-26 को ना वो रीडिंग लिख के ले जाते थे, लेकिन अभी तक वो रीडिंग लिखने भी नहीं आए। रीडिंग लेने नहीं आया? नहीं, अभी तक नहीं आए इस महीने। मैंने पर लंबाई कुछ चक्कर है। अल्लाह खैर करेगा। रिलीफ देना है तो उसकी तैयारी हो रही है आपके लिए स्पेशल। हाँ, मेरा तो ख्याल है रिलीफ हमसे ले रहे हैं वो। ये इसलिए कि 10 दिन का एडवांस डाल के डबल ना कर दे। हाँ। हमें को तो ये भी डर है। हाँ, ये तो बताया नहीं था कि रिलीफ आवाम देगी सरकार को, कि सरकार देगी आवाम को। सरकार देगी, ऐसे ही है। ये तो बताया ही नहीं किसी ने। हाँ जी। तो वो बड़े मियाँ साहब फिर नाराज होके तो जा रहे हैं बाहर। क्यों नाराज किस बात से हो गए? मतलब वो अभी चेकअप के लिए जा रहे हैं। पता क्या बात है भाईजान, नीचे आके देखें ना, हमारे जैसे आप आते हैं मीडिया वाले, लाहौर न्यूज़ वाले, हमारी बातें सुनते हैं। हमारी अवाम को, हुक्मरानों को भी ये चाहिए कि नीचे सतह पर आकर देखें, अवाम की सुने कि अवाम किस तकलीफ में है। अब वो 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म इस बाजार में आ जाएं यार, ये तो वज़ीर-ए-आज़म बनाता कौन है उन्हें, ये भी तो बताएं ना। हम और आप ही वज़ीर-ए-आज़म उनको बनाते हैं। अगर हमारी नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? लेकिन मियाँ साहब आते हैं ना तंदूर पे रोटी का रेट भी चेक करते हैं। रोटी का रेट नहीं चेक करने, मरी जाते हैं तो वहाँ भी रास्ते में रोक के गाड़ी लोगों से मिलते हैं। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन ये है कि अब जैसे आप आते हैं ना, हमारी बात सुनते हैं, हमारा इंटरव्यू करते हैं, जैसे इनको मकसद ये है कि आपकी दिल की बात, हाँ जी, सुने, अवाम तक पहुँच जाए, अवाम की बात सुने, अवाम की बात को समझे, अवाम का दुख समझे। आपका गिला है कि वो आपकी बात नहीं सुनते सर। अवाम को ये आगे को थोड़ा बहुत वो होता था हॉस्पिटलों में भी, अब तो यकीन करो, मैं खुद किराए का मकान है मेरा, माशाल्लाह 6 बच्चे, मैं 2 दफ़ा और 2 हॉस्पिटलों में बच्ची को ले गया हूँ। ठीक है, वो क्या करते हैं, सुनते हैं, दवाई लिख के दे देते हैं। हालांकि मुझे डॉक्टर ने, मोहल्ले के डॉक्टर ने कहा था भाई इसको हॉस्पिटल ले जाओ, आपकी बच्ची की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। वो आगे भी गया हॉस्पिटल में, मेरा कल 2 घंटे बाद बारी आई हमारी। बारी के बाद क्या लिया उन्होंने, चेक किया, दवाई लिख के दे दी, बारो भाई जाओ आपकी बच्ची ठीक है। ये इनके दावे सिर्फ टीवी तक ही हैं कि वो बेटी का मसला हल हुआ या नहीं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो वो ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सेहत देने वाला है। ठीक है। लेकिन ये कि मैं आपको एक हॉस्पिटलों की बात बता रहा हूँ, ये जो मरियम साहबा कह रही है अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे, हमारी वज़ीर आला है पंजाब की, लेकिन वो जो कहते हैं ना घर में जाके घर की दलील पे हम मैं गरीबों को वो दूंगी मेडिकल, ये जो वो दवाइयों की सहूलत भी है, कुछ नहीं। अब तो यकीन करो, म्याऊं लाहौर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, ठीक है, उधर भी गए हूँ, 3 बार गया हूँ, लेकिन वो ऐसे पर्ची लिखते, मैं कहा मेरी बच्ची को ड्रिप लगनी है, इसको चेक करो अच्छे से, इसका ट्रीटमेंट करो, इसके पेट में क्यों दर्द होती है, सारी रात होती है। ठीक है, वो कहते हैं भाई ये दवाई लिख दी आता कि मेरे 3-4 मोहल्ले के डॉक्टरों ने, MBBS डॉक्टरों ने कहा भाई इसको हॉस्पिटल ले जाओ, सरकारी हॉस्पिटल, इसकी बच्ची की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। उन्होंने दवाई लिख के नहीं दी? दवाई उन्होंने लिख के दी है, लेकिन वो दवाई वो जो यही डॉक्टर लिख के देते हैं, पैसे लेते हैं, लिख देते हैं बस। वो दवाई भी बाहर से ली है, वो भी नहीं मिली आपको मुफ्त? नहीं, क्यों, क्या मुफ्त मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता। वो तो मरियम बीबी की मुफ्त दवाई वाला डब्बा लोगों के घर में पहुंच रहा है। नहीं सर, ये बातें हैं सर, मैं ये आपको पहले भी कह चुका हूँ, ये टीवी तक मौजूद है, बस टीवी तक मौजूद है। थोड़ा सा नीचे आए, एसी से बाहर निकलें, बाजारों का रुख करें, हमारे गरीबों की बात सुने, जिन्होंने 16 घंटे मलका पंजाब काम करती है मरियम बीबी। काम करती है 16 घंटे नहीं, मैं 12 घंटे यहाँ काम करता हूँ, मुझे पता चलता है मैं 12 घंटे काम करता हूँ। मैं बच्चों का रिज़्क लेके जाना रात को, वो भी हमारे लिए काम करती है, तो हमें भी पता चले ना कि सोनिया 16 घंटे मरियम साहबा काम कर रही है, कहाँ पे काम हो रहा है। कोई गरीबों को भी तो पता चले ना, कोई आवाम को भी पता चले, कोई इन चेहरे के खुशहाली आए ना, इनके चेहरों पे, हमारे चेहरों पे, आपके चेहरों पे। जैसे आप हमारे बाजार में आते हैं, लाहौर न्यूज़ वाले जिंदाबाद, हर 2-4 दिन बाद आते हैं, हमारा इंटरव्यू लेते हैं। आपकी बात कहीं पहुंच जाए, यकीन करो, ऐसे में हमारे हुक्मरानों को भी आना चाहिए। मकसद ये है कि अगर वो ना आए तो किसी स्क्रीन पर देख रहे हो आपको, हाँ, तो कोई मसला आपका उन तक पहुंच जाए, हम तो ये कोशिश करते हैं। हाँ जी, इंशाअल्लाह, अल्लाह करे। हमारी उनसे गुजारिश है, हेल्प है कि हमने बेशक यकीन करो 32 मेरा ख्याल 40-45 साल उम्र है और मैं नून लीग का सपोर्टर हूँ। आप वोटर हैं? हाँ जी, मैं नून लीग का सपोर्टर हूँ, मैंने नून लीग को हमेशा वोट दिया। फिर इतनी शिकायतें आपको? हाँ जी, यकीन करो, नून लीग का सपोर्टर हूँ, नून लीग का ही मैं रहूँगा। आप सपोर्टर है तो आप इतनी शिकायतें आपको? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है सर। लेकिन एक बंदा वोट देता है, हम भी हैं, आपको लीडर लाना चाहते हैं, यार आप हमारे लिए अच्छा कुछ करोगे, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं होगा। एक मेरी देखो इधर 45,000 रुपया सैलरी है, मैं आपको बताता हूँ अपनी बात, 10 से 12,000 रुपया मेरा किराया है। उतना यकीन करो किराया नहीं जितने बिल आ जाते हैं, जितना बिल आ जाता है। और फिर इस दफा का बिल, बच्चों को संभालना, माशाल्लाह मेरा 6 साल का बेटा है, छोटा बेटा, मैं उसको स्कूल में दाखिल नहीं करवा सका अभी तक। ठीक है, अभी मैं जिंदा हूँ, बाप उसका, मेरा भी दिल करता है मेरा बच्चा पढ़े, लेकिन पढ़े, सरकारी स्कूल में जाते हैं ना, बात सुने, बड़ा अफसर बन जाए। और सरकारी स्कूल की बात कर रहे हैं तो सरकारी स्कूल भी अब 13,000 सरकारी स्कूल, बच्चे ले नहीं रहे,
13,000 सरकारी स्कूल जो है वो सरकार प्राइवेट ठेके पे देने जा रही है। ये एक मामला है। और फिर सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस दफ़ा के बिल इसलिए लेट कर दिए गए कि लेस्को मरियम बीबी का रिलीफ छापना भूल गया था। वो लिखना भूल गया कि आपके हिस्से के पैसे मरियम बीबी ने अदा कर दिए हैं। अब वो छप रहे हैं, आप तक पहुंच जाएंगे। इस दौरान अगर 5, 6, 8, 10 दिन में आपके 10, 12, 50 यूनिट बढ़ गए और आपकी स्लैब चेंज हो गई, आपको टैक्स पड़ गया, तो यार की होया। तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।